चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ऑपरेशन बाघ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल राजस्थान के अलवर में बाघ को देखा गया। अब उस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जंगल को चारों तरफ से घेरा गया है ताकि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए, क्योंकि लोगों में दहशत है। हालांकि लोगों को भी सतर्क रहने के लिए बार बार यहाँ पर हिदायत दी जा रही है और ये कहा गया है कि अभी आप लोग घर से बाहर ना निकले। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की जो टीम है वो अभी डटी हुई है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वहां की तरफ निकला है, आप देखिए वहां की तरफ टाइगर जो है मूवमेंट हुआ है, वहां की तरफ हुआ है, टाइगर वहां से निकल रहा है। मैं यहाँ उस तरफ से टाइगर का मूवमेंट हुआ है, टाइगर का मूवमेंट हुआ है। वहां से देखिए टाइगर का मूवमेंट वहां से उस तरफ से आगे की तरफ जा रहा है, उस तरफ से आगे की तरफ जा रहा है, उस तरफ से देखिए पीछे 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 की तरफ वो सामने से निकला, सामने से खेत क्रॉस कर दिया है, वो सामने से गया है। बिल्कुल जिस चीज की दिक्कत थी वो चीज दिखनी है। यहाँ पे देखिए टाइगर यहाँ से आगे की तरफ निकल गया है, यहाँ से आगे की तरफ निकला है और वहाँ पीछे की तरफ आप देखिए, पीछे की तरफ वापस से जाकर के बैठा है, टाइगर निकला है। और यहाँ पे ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं जो टाइगर की तरफ पीछे की तरफ भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक उधर महेश एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि जिस जगह टाइगर का मूवमेंट था। देखिए मैं आपको बता रहा था किस तरीके से टाइगर का मूवमेंट था और ठीक 20 फुट की दूरी पर टाइगर का जो मूवमेंट था वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। गांव वाले जो लोग हैं वो टाइगर के मूवमेंट के पीछे हुए हैं, लिहाजा किसी को भी हताहत वो कर सकता है। यही कारण था कि मैं जिस जगह से आपको रिपोर्टिंग करके दिखा रहा था ग्राउंड पर, वहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ समझाइश हो रही है। ग्रामीणों को समझाने का काम जो है वो लगातार पुलिस और वनकर्मी जो है कर रहे हैं। साथ ही ये तस्वीर दिखाइए महेश, ये तस्वीरें दिखाइए आप कि यहाँ जो टाइगर का मूवमेंट हमारे कैमरे में कैद हुआ वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से मेरे ठीक पीछे से टाइगर का जो मूवमेंट आपको दिखाई दिया वो बिल्कुल अलग था। और यही कारण था कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ पे विजुअल्स कंटिन्यू दिखाते रहिए। महेश विजुअल्स लगातार आप दिखाते रहें कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं और आप देखिए किस तरीके से लोग मान नहीं रहे। यहाँ पे आगे की तरफ देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना आगे हम लोग जा सकते हैं उतना आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस जगह से मैं रिपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे और आपको बता देते हैं। ये तस्वीर देखिए महेश, यहाँ तस्वीर दिखाइए। यहाँ पे कहाँ पे वही बादरे के खेत में रुक गए, वापिस वही रिटर्न हो गया, बैठ गया। हाँ बादरे खेत में वही वापिस वहीं वापस बैठ गए। जो लोग बता रहे हैं छतों पे से जो देख करके आ रहे हैं कि उसी जगह वापस से बैठ गया है। जो लोकेशन छत पे से देखी गई थी मेरे ठीक पीछे की लोकेशन है। महज एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ से महज 20 से 25 फुट की दूरी पर टाइगर जो है वो बैठा हुआ है। जो लोकेशन वहाँ ठीक सामने की तरफ से जो लोग देख रहे हैं, छत पर देख रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ देखी और उसके बाद वो दौड़ करके यहाँ से इस खेत से उस तरफ जाने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से जहाँ लगातार इस खेत में नजरें हैं तो दूसरी तरफ वहाँ सामने देखिए आप, वहाँ पे वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे ट्रैंकुलाइज करने का पूरा तैयारी कर रही है। ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश थी, यहाँ पे समझाइश थी, पुलिस लोगों को हटा रही है क्योंकि टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है ऐसे माहौल में जब उसको शोर शराबा मिलता है। लिहाजा वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम लोगों को समझाइश कर रही है, समझाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ जखौपुर गांव से, जहां अलवर में आप इस तरीके का माहौल देखेंगे। तो अमरदीप की रिपोर्ट आपने देखी। अब अमरदीप का ही रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अमरदीप, अब तो चहलकदमी बाघ की दिन में भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं। अभी वहां पर वन विभाग की टीम की ओर से क्या तैयारी की गई है पकड़ने के लिए बाघ को और क्या चुनौती इस वक्त वन विभाग के सामने है?
देखिए, मैं अभी इस वक्त सबसे पहले आपको उस खेत को दिखा रहा हूँ बहुत नज़दीकी से, और यहाँ पे जो खतरा है वो भी आपको महसूस करा सकता हूँ, क्योंकि इस खेत में ड्रोन की तस्वीरें जो थी वो भी, और इसके अलावा रिपब्लिक के कैमरे पर जो कैद हुआ था वो इसी जगह पे, इसी खेत के आसपास में लोकेट हुआ था टाइगर ST 2303, और यहीं पे ही तमाम जो JCB वगैरह हैं यहाँ पे आप देखेंगे वन विभाग अपनी कोशिश कर रहा है। ठीक पीछे जो है DFO भी अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसके अलावा CCF भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा वन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। साथ साथ में यहाँ अब JCB को आगे अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जहाँ पे बाघ है, टाइगर है, वहाँ अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ठीक पीछे की तरफ एक बार महेश माहौल दिखा दें कि किस तरीके से हुए यहाँ, एक बार अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ जो हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से माकूल नहीं है, और ठीक पीछे भीड़ भी लोगों की काफ़ी है, गांव वालों की। लेकिन यहाँ वापस से फोकस करें और महेश, ठीक सामने आप बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 से 3 बीघा का खेत है बाजरे का, और यही कारण है कि अगर ये बाजरे की फसल नहीं होती तो शायद इसको काबू भी किया गया होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्थिति जो है वो ये है कि ये बाजरे की फसल है जिसमें छुपने में बहुत ज़्यादा आसानी टाइगर को है, और दिक्कत यही है कि जब उसको ट्रंकुलाइज करने का समय आता है तो ये बाजरे की जो फसल है, उनकी जो क्रॉप है, फसल में कहीं ना कहीं वो डॉट फंसेगी, जिसको ट्रंकुलाइज करने के लिए प्लान जो है वो तैयार तो किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ड्रोन अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्रोन को चलाने की वापस से तैयारी शुरू हो चुकी है, वापस से उसको लोकेट करने की तैयारी हुई है, और लोकेट करने की तैयारी इसलिए है कि यहाँ पे स्थिति जो है उसको समझा जा सके, किस तरीके से यहाँ पे जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी टाइगर की पता लग सके कि वो टाइगर अब खेत में किस तरफ है, किस तरफ मूवमेंट किया हुआ है। चारों कोनों पे, खेत के चारों तरफ अलग अलग जगह JCB जो है वो खड़ी हुई है, एक रास्ता इख्तियार करने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए। इसके साथ साथ में जो अलग सिचुएशन है वो आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे जो गाड़ियां वन विभाग की वो हैं, और उसके साथ ठीक पीछे आप उस साइड देखेंगे, ठीक आप महेश अगर दिखा पाएँ तो दूसरी तरफ की जो JCB है अगर आप दिखा पाएँ प्रॉपर, अब गाड़ी जो है वो चलने वाली है। चूंकि अब आगे की तरफ मैं गाड़ी के ऊपर हूँ, वन विभाग की गाड़ी के ऊपर ठीक मैं मौजूद हूँ, और आगे की तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम और मौसम के साथ साथ में ये बारिश का जो मौसम है बहुत चैलेंजिंग होता है, और ये चैलेंजिंग है इसी वजह से ना ड्रोन उड़ पा रहा है, और ना ही अभी दिक्कत ये है कि उसके लेटेस्ट फुट यानी कि पगमार्क जो है वो खोजने की कोशिश है। उधर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ट्रंकुलाइज टीम के लिए है। ट्रंकुलाइज टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये है कि जो उसको ट्रंकुलाइज करने की तैयारी है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये बाजरे की फसल जो है ये एक चैलेंज बनकर के सबसे बड़ी उभरी हुई है। तो यहाँ पे अब ड्रोन उड़ाने की वापस से तैयारी है, और दिक्कत यहाँ पे ये है कि जब ड्रोन उड़ा करके एक वापस से लोकेट और लोकेशन को लेने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से वापस एक लोकेशन नई जो है वो निकालने की तैयारी वन विभाग भी कर रहा है, और अब एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन बाघ आखिर पकड़ा कब जाएगा ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि झाबुआ के जंगलों से लेकर के यहाँ जकोपुर तक हम उसको ट्रैक करते हुए लगातार हमने भी 4 से 5 दिन की उसके साथ जर्नी की है। जहाँ जहाँ वो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी थी वहाँ वहाँ हम पहुँचे, सुबह से सबसे पहले हम दिखाए। और ये ड्रोन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये ड्रोन जो है वो उड़ाने की तैयारी है, लेकिन चैलेंज है मौसम, चैलेंज है बारिश, चैलेंज है इस बार ये जो फसल है बाजरे की उसको लेकर के दिक्कत में है। और ये दिक्कत परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वन विभाग के लिए, ट्रंकुलाइज करने वाली टीम के लिए, लिहाजा दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और अभी वन विभाग के लिए चैलेंज भी है, और चैलेंज इसलिए खासियत है यहाँ पे ग्रामीण जो लोग हैं वो आप दिखा दे एक बार महेश कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये अब अपने फसल का जो टाइम हो चुका है, 10 दिन बाद इसकी कटाई शुरू होगी, बाजरे की जो कटाई का समय है वो शुरू होगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए है कि गांव में जो हरा चारा होता है ग्रामीणों के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लिहाजा वो हरा चारा लेने के लिए अभी ग्रामीण महिलाएं जो काम करती हैं खेतों में वो नहीं जा पा रही हैं। बच्चे जो हैं वो अभी खेतों से दूर हैं, खलिहानों से दूर हैं, लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, टास्क बड़ा है। और यहाँ ये आप देखेंगे किस तरीके से ड्रोन उड़ा करके
यहाँ से अब ड्रोन को आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है और उस ड्रोन से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ किस तरह से कैसे जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ड्रोन से उस जगह को लोकेट करने की तैयारी है कि किस तरीके से यहाँ पे वो लोकेशन निकल पाए, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो निकल के आएंगी। और यहाँ पे वो तस्वीरें जो है आगे की तरफ वो निकल रही है। तो ड्रोन की वो तस्वीरें जहाँ पर ड्रोन से सिचुएशन संभालने की कोशिश है। तो यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंटिन्यूसली जो ड्रोन से निगरानी करने का काम है वो शुरू हुआ है। वापस से उसकी नई लोकेशन निकालने की तैयारी हुई है कि एग्जैक्ट इस खेत में किस तरफ उसका मूवमेंट है, किस तरफ वो छुपा हुआ है। ये पूरी की पूरी एक फसल 2-3 बीघा में है और अलग अलग जगह पे जेसीबी जो है वो तैनात की गई है, लेकिन ड्रोन ये बता पाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन उस टाइगर की कहाँ है, क्योंकि सुबह भी जो यहाँ पे है। और यहाँ पे खेत दिखाने की आप एक बार कोशिश करें महेश, ये जो खेत है, क्योंकि खेत इसी खेत में उसकी मौजूदगी बनी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, ग्रामीण लोग, उनको भी मैं कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें, पैन करके दिखाएं चारों तरफ। तो ये तस्वीर जहाँ पे लोग भी मौजूद हैं और लोग इस बात की इंतजार में है कि ये टाइगर जो है वो कब पकड़ा जाएगा, कब उस पर काबू करेगा वन विभाग। ये एक बड़ा चैलेंज वन विभाग के लिए भी है, लेकिन दहशत का माहौल जो है वो गांव में है। गांव के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और इंतजार में है कि आखिर कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस इलाके के आसपास के इलाके के जंगलों में करीब 10 से 15 दिन उस टाइगर को हो चुका है जो लगातार इसी जगह पर घूम रहा है। और साथ ही यहाँ इस इलाके के हिस्से में आप देखेंगे तो तमाम लोग सिर्फ इसी इंतजार में हैं कि कैसे अमरदीप कब उस चीज को बाहर निकाला जाएगा। इस खेत की सिचुएशन में दिखाऊंगा तो पीछे कोशिश की जा रही है, ट्रेसिंग की जा रही है ड्रोन के जरिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं पकड़ा जा रहा है। क्या इसके बाद वन विभाग के सामने कोई और प्लान है, यानी कि प्लान बी तैयार किया गया है? ओए पावर बैंक निकाल लिया मत। अमरदीप की आवाज मिल पा रही है आपको? बताया किस तरीके से खेत जो है ये ठीक मेरे पीछे वाला, ये सबसे बड़ा टास्क अभी इस 2 बीघा के खेत में उसकी मूवमेंट किस जगह है, कैसे है, किस स्थिति में है, ये देखना और उसको समझना बहुत बड़ा टास्क वन विभाग के लिए, प्रशासन के लिए है। और इस खेत से उसका निकाल के उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उसके बाद ट्रैंकुलाइज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा, क्योंकि अभी पिछले 15 दिनों से उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो बहुत अलग थी। उसके बाद में झाबुआ के जंगलों में उसकी मौजूदगी दिखाई दी, वन विभाग की तैयारी जो है वो आपको दिखा दी। इसके अलावा लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जकोपुर गांव के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ जहाँ पे पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो लोगों को समझाइश कर रहा है और बता रहा है कि भाई किस तरीके से आप इस खेत के आसपास ना फटके, क्योंकि खतरा जो है अटैकिंग मोड में आ सकता है कभी भी। और जब अटैकिंग मोड में टाइगर आएगा तो दिक्कत और परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं होगी, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। और यही बात है कि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो उसको समझाने का ताल्लुकात, तो यहाँ पे स्थिति मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ठीक पीछे आप देख रहे हैं, सामने की तरफ महेश एक बार दिखाएं, तो यहाँ पे आप स्थिति, यहाँ आप, तो ये तस्वीर जो है, तो क्या पकड़ा गया? हैं? क्या? वो अपने कार्रवाई कर रहे हैं। आप नीचे आ जाओ यार, माइक लगा रहे हो आप नीचे आइए। आप ठीक है, तो हमें यहाँ से उतरना पड़ेगा, अभी इस गाड़ी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रैंकुलाइज की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। उससे पहले हम यहाँ से, हमको भी सेफ्टी के हिसाब से, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से निकलना जो है वो पड़ेगा। साथ करें, क्योंकि आप भी डेंजर जोन में इस वक्त हैं, तो लगातार देखिए वहां पर ट्रेसिंग की जा रही है।